नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो मेवाड़ के अंदर एक महान शासक हुए, उनका नाम है राणा लाखा, उनके बारे में। तो ये जो राणा लाखा है, राजस्थान हिस्ट्री में इनका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही में ये इस बार क्लास 10 के अंदर भी लागू है। जो क्लास 10 के अंदर एक नई बुक जोड़ी गई है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसके अंदर भी लागू है। तो चलिए जानते हैं राणा लाखा के इतिहास के बारे में। मेरा नाम है रामचंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। जो राणा लाखा का शासन काल है वो कितना है, वो है 1382 से 1421 ईस्वी तक। ये 1382 में गद्दी पर बैठते हैं और इनके पुत्र का नाम था राव चूड़ा। तो राणा लाखा के समकालीन जो मारवाड़ के शासक थे वो कौन थे, वो थे राव चुंडा। तो ये जो मारवाड़ के शासक है वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राव लगाते थे। और जो मेवाड़ के शासक थे वो लगाते थे राणा या महाराणा। जैसे मैं अगर मारवाड़ की कोई शासक की बात करूं, जैसे अभी मैंने कहा राव चूड़ा, राव बिक्का, राव जोधा, ये तो हो गए मारवाड़ के। और जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, ये हो गए मेवाड़ के। तो ये अपने अलग अलग नाम लगाते थे, अपनी अपनी उपाधि लगाते थे अपने नाम के आगे। तो मैंने बताया आपको कि जो राणा लाखा थे इनके पुत्र का क्या नाम था, राव चूड़ा था। और इनके समकालीन थे मारवाड़ के शासक, वो कौन थे, राव चुंडा। तो राव चुंडा के भी दो पुत्र थे। उनमें से एक का तो नाम था रणमल और एक का नाम था कान्हा। और इन दोनों में से जो बड़ा पुत्र था वो कौन था, रणमल। यानी राजा कौन बनने वाला है, रणमल। लेकिन रणमल नहीं बनकर जो उसका छोटा भाई था कान्हा, वो राजा बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी जो माँ थी वो राणा जो चुंडा थे उन्हें क्या कर लेती है, अपने वश में कर लेती है और वश में करके अपने पुत्र कान्हा को राजा बना देती है। तो रणमल को बहुत बुरा लगता है, वो उसके ऊपर आक्रमण भी करना चाहता है, लेकिन उसके पास सेना नहीं थी। वो सेना एकत्रित करने के लिए मेवाड़ के साथ अपने संबंध बनाना चाहता है। कौन, रणमल। तो रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, उसकी शादी कर देता है। वो जो मेवाड़ का राव चूड़ा था उसके साथ शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ शादी नहीं होकर किसके साथ होती है, राव चूड़ा, राणा चूड़ा के पिता के साथ हो जाती है, जिसका नाम था राणा लाखा। तो राणा लाखा के साथ शादी करने से पहले हंसाबाई क्या करती है, एक वचन लेती है। वो वचन क्या है कि जो हम दोनों, हमारे दोनों का जो पुत्र होगा वो ही आगे चलकर मेवाड़ का क्या बनेगा, राजा बनेगा, ना कि राणा चूड़ा। क्योंकि राणा चूड़ा बड़ा था, अधिकार तो उसका बनता था कि वह राजा बने। लेकिन जो हंसाबाई थी वो पहले क्या कर लेती है, वचन ले लेती है। किससे, राणा लाखा से, ताकि उसका पुत्र आगे चलकर राजा बन सके। तो राणा लाखा ने कहा चलो ठीक है, हम हमारे दोनों का क्या बनेगा, पुत्र राजा बनेगा। लेकिन हंसाबाई ने कहा कि अगर आगे जो राणा चूड़ा इसने कह दिया कि मैं बनूंगा, तब राणा चूड़ा क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी भी मेवाड़ की तरफ अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, आप जिसे चाहे राजा बना सकते हैं। तो ये प्रतिज्ञा लेने के कारण इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो पूछ लिया जाए मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है, तो वो है राणा चूड़ा। तो ये तो बात होगी। अब राणा लाखा के बारे में और भी कुछ बातें वो हम कर लेते हैं। तो राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ में एक झील का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा, एक छित्तर या पिच्छू नाम का बंजारा था, उसके द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर। और इसी झील के किनारे पर जग मंदिर का निर्माण करवाया जाता है जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। और बाद में जग महल का भी निर्माण करवाया जाता है जगत सिंह सेकेंड के द्वारा। और इस पिछोला नदी या पिछोला झील के किनारे पर क्या बना, एक चबूतरा बना है, जिस चबूतरे का क्या नाम है, नटनी का चबूतरा। तो ये नटनी का चबूतरा क्या है, ये किस कारण से यहाँ पर बनाया गया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मेवाड़ के अंदर एक महिला आई अपने खेल, अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। तो पहले जो खेल कर्तव्य दिखाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, नटनी कहा जाता था। तो उस नटनी ने अपना कर्तव्य दिखाया और जितने भी मेवाड़ की प्रजा थे उन्हें सारे को प्रसन्न कर दिया। और ये बात राणा लाखा को पता चली कि कोई नटनी आई हुई है। वो भी उसका कर्तव्य देखने के लिए कहाँ पहुँचे, पिछोला झील के किनारे पर पहुँचे। और उन्होंने क्या कहा उस नटनी से कि अगर तुम इस झील के इस किनारे से उस किनारे तक पार कर दोगी तो तुम्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा, मेरा जो आधा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। नटनी ने कहा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। तो नटनी जब झील के आधे भाग से आगे चले गई थी तो जो राणा लाखा के सरदार थे उन्हें लगा कि ये तो पार कर देगी और आधा साम्राज्य इस नटनी को जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो रस्सी थे उसे काट देते हैं और जो नटनी थी वो वहीं झील के अंदर पड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में उनका वहाँ पर चबूतरा बनाया जाता है, उसे कहा गया नटनी का चबूतरा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। और राणा लाखा के काल में क्या होता है, जावर में चांदी की खान निकलती है
और आपको पता है चांदी की खान जहाँ निकलती है उसके साथ साथ शीशा और जस्ता भी निकलता है। वहाँ पर चांदी की खान निकलने से जो राणा लाखा थे वो बहुत अमीर हो जाते, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बात थी राणा लाखा की जो मैंने आपको सभी बता दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला मैं कोई भी वीडियो छोड़ूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्द मिलते हैं अगले एक नए राजा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।